हेलो डॉक्टर्स। सो आप लोग सोचोगे कि मैं डॉक्टर्स करके ही किस तरह से आज रिप्रेजेंट कर रही हूँ। सो आज ही इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि जितना भी आज ये मेरा वीडियो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स के लिए है जिन्होंने जो बीडीएस में अभी पढ़ रहे हैं या एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटर्नशिप में है या फिर पास आउट हो गए हैं। तो ये पूरा वीडियो जो है Q&A उनके ऊपर ही है। तो इसलिए अगर आप इस फील्ड से रिलेटेड नहीं हो तो आप स्किप कर सकते हो क्योंकि आपके लिए इसमें कुछ नहीं मिलेगा। इसमें जो कुछ है वो उन्हीं के लिए है। इस वीडियो में ना मैं आपसे कुछ भी फेक प्रोमिसेस या फेक चीजें कुछ भी ऐसा डिस्कस नहीं करूंगी। इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पर, क्योंकि मैं आपको बता दूं मैंने एक बहुत ही लो सैलरी से स्टार्ट किया था, मतलब बहुत ही लो सैलरी जो एक एज अ डेंटल ग्रेजुएट मिलती है वहां से, और आज मेरा सैलरी डेजिग्नेशन सब डिफरेंट हो गया और विद एक्सपीरियंस ये हो जाता है। बट इस वीडियो में मैं आपको कुछ भी फेक चीजें ऐसा नहीं बताऊंगी। तो पहली बात तो यही कि जो वीडियो है ना इसमें मैं कुछ बता नहीं रही हूँ। इसमें कुछ Q&A मैंने डाले थे कि आपको कुछ क्वेश्चन एंड आंसर पूछना तो आप पूछ लो, मैं आपका आंसर मतलब आपको जो क्वेश्चन होगा उसका जवाब मैं आपको दूंगी। तो हम इस वीडियो में बेसिकली जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसके आंसर्स देंगे और जो कि सबके सब बिल्कुल ट्रूथ के ऊपर होंगे। तो चलिए, सबसे पहले पूछा है, इनका नाम है फूल की कली। इन्होंने बोला मैम इज बीडीएस अ गुड ऑप्शन। तो सी देखो क्या होता है, गुड और बैड कुछ भी नहीं है। कोई भी पढ़ाई, कोई भी प्रोफाइल, कोई भी प्रोफेशन गुड और बैड नहीं है। सो देखो क्या होता है यार, गुड बैड कुछ भी नहीं है। बट ये इसमें ये बोलूंगी कि रिसेशन है और बीडीएस इज नॉट अ बैड ऑप्शन, बट मैं ये भी बोलूंगी इट्स नॉट दैट गुड ऑप्शन। क्योंकि क्या है ना, आप पैसा भी लगा रहे हो, सब कुछ लगा रहे हो और उसके बाद भी अगर आपको एक सैलरी मिल रही है विच इज नॉट अ गुड सैलरी तो कोई फायदा नहीं है। और इसमें एक्चुअली क्या है ना, देखो जिनके खुद के पहले से सेटअप क्लिनिक्स है, लाइक पेरेंट्स डेंटिस्ट है और उनका क्लिनिक सेटअप है वो है, और मतलब कोई ना कोई है घर में जो उनको उनके लिए एडवर्टाइज कर सकता है और उनको कर सकता है उनके लिए, तो दैट इज अ गुड ऑप्शन। बट अगर आप अपनी फैमिली में एक सिंगल डेंटिस्ट बन के निकल रहे हो और आपको नहीं पता कि आपको आगे क्या करना है, आपके लिए बैकअप में कोई इन्वेस्टमेंट भी नहीं है, आपके लिए बैकअप में कोई क्लिनिक भी नहीं है जो घर की तरफ से खुला हुआ है, देन आई थिंक इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। सो आप मत ही कर रहा तो ज्यादा बेटर है। मतलब करोगे भी तो क्लिनिकल तो मत करना, आफ्टर दैट आपको नॉन क्लिनिकल प्रोफाइल में शिफ्ट होना ही पड़ेगा। सेकंड मेरे से क्वेश्चन पूछा है डॉक्टर मोमिता ने, क्लिनिकल और वर्सेस नॉन क्लिनिकल, मतलब उनके अकॉर्डिंग मेरे को, मैंने क्लिनिकल में भी जॉब किया, नॉन क्लिनिकल भी किया, तो मेरे अकॉर्डिंग, मेरे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग कौन सा अच्छा था। तो सी यार देखो, मेरे लिए नॉन क्लिनिकल ऑप्शन मेरे को बेटर लगा क्योंकि क्लिनिकल में मैं रही हूँ और मैंने करा है जॉब, मैंने हॉस्पिटल में भी किया है, मैंने कॉलेजेस में भी किया है। और ऑल्दो मैंने वहां पर कॉलेज में जो डिपार्टमेंट वो नॉन क्लिनिकल था, बट फिर भी वो एक डेंटल कॉलेज ही था, वहां पर भी काम किया है, प्रॉपर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी काम किया है। और अब मैं नॉन क्लिनिकल जॉब कर रही हूँ प्रॉपर। तो मुझे जो है, अगर मैं बात करूँ मेरा सैलरी वाइज, मेरी ग्रोथ वाइज, ओवरऑल मैं देखूं तो मेरे को नॉन क्लिनिकल ऐसा लग रहा है कि मेरे को ज्यादा सूट कर रहा है और मेरे को ज्यादा अच्छा लग रहा है और मैं ज्यादा उसमें एंजॉय कर पा रही हूँ रेदर देन क्लिनिकल। क्योंकि यार क्लिनिकल में ना, सही बताऊं, थोड़ा हायरकी वाला सिस्टम होता है यार वहां पर ना, आपका जो सीनियर उससे सीनियर, तो उनकी थोड़ी ज्यादा चलती है जो मुझे लगता है। तो ऐसा होता है। तो इस वीडियो में सब सच सच बताऊंगी तो कुछ लोग ऑफेंड भी हो जाएंगे, बट कोई बात नहीं, अब जो है तो है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है यनेश्वरी जी का। वो पूछने है कि मेडिकल ऑफिसर हम कैसे कैसे बन सकते हैं। तो देखो यार, मेडिकल ऑफिसर अगर आपको प्रॉपर मेडिकल ऑफिसर वाला बनना है तो उसके लिए तो आपको गवर्नमेंट जॉब ही निकालना पड़ता है। और मैं आपको बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब डेंटल की पोस्ट तो आना बहुत ही मुश्किल है। मैं बताऊं तो उत्तराखंड में आई थी 2015 में या 16 में आई थी। हाँ, 16 में आई थी, आई थिंक मैं जस्ट पास आउट हुई थी, 16 में आई थी और 2025 आ गया है, दोबारा से वहां पर डेंटल की गवर्नमेंट जॉब्स आई नहीं है। यूपीएससी वाले भी कोई डेंटल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं निकालते हैं, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट जॉब डेंटल की नहीं निकालता है, और निकालता भी है तो बहुत ही हार्डली कोई निकालता है या फिर सालों सालों में निकालता है। तो अगर आप सोचो कि आप एक गवर्नमेंट जॉब लेकर डायरेक्ट मेडिकल ऑफिसर बहुत जल्दी बन जाओगे, तो नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जितने जितने साल लगते हैं ना लोगों को अपना आने में, जॉब आने में, उतना ही बच्चे, उतनी भीड़ जम जाती है। मतलब अगर मान लो अब 2016 में गवर्नमेंट जॉब आई थी, उस समय जो लोग लग गए। अब 2025 में अभी तक नहीं आई है, अगर आ भी जाती है तो सोचो ये 10 सालों में कितने लोग इकट्ठे हो गए होंगे जो पास आउट हो गए हैं। तो सोचो उन सबको जॉब तो मिलना मुश्किल है ना। तो मैं तो यही बोलूंगी कि गवर्नमेंट में मेडिकल जॉब के बारे में तो मत ही सोचो, और बेटर है कि अगर आप में टैलेंट है तो आप यूपीएससी एसएससी वाले जो एग्जाम्स होते हैं जिनमें ग्रेजुएशन मांगा जाता है और उसमें ए ग्रेड वाली जॉब्स मिलती हैं, ए ग्रेड सैलरी मिलती है, आप उसमें ट्राई कर लो, वो ज्यादा बेटर है। जिसमें आपको कोई अच्छा रैंक मिल जाए, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल का, गेजेटेड ऑफिसर का अच्छा रैंक मिल जाए, तो आप उसमें ट्राई कर लो, दैट विल बी अ गुड ऑप्शन फॉर यू। साहिल चौधरी जी पूछ रहे हैं मैम आप जेआर हो? नहीं यार, मैं जेआर नहीं हूँ।
और एक्सपीरियंस और एज और जो भी पास आउट के मेरे साल है उसके अकॉर्डिंग तो मैं जेआर हो भी नहीं सकती अब मेरा वो टाइम चला गया, अब मैं जेआर नहीं हूँ। ये सवाल आप मुझसे 2016 में 15 में पूछते तो मैं जरूर बोलती कि हाँ मैं हूँ या नहीं हूँ। फिलहाल तो कोई स्कोप नहीं है, बिल्कुल भी नहीं हूँ। ओके, सिंपली तनुजी पूछ रही है मैम प्लीज कोई वर्क फ्रॉम होम बता दो। यार देखो, वर्क फ्रॉम होम ना आपको कोई नॉन क्लिनिकल कंपनी ही दे सकती है, अगर कोई कॉर्पोरेट कंपनी होगा तो वो ही देगा, क्योंकि उनमें ही हाइब्रिड मोड्स होते हैं, लाइक वीक में एक दिन ऑफिस आना और बाकी दिन आप वर्क फ्रॉम होम कर सकते हो। तो ये ऑप्शन उनके पास ही है, पर ये आपको सर्च आउट करने पड़ेंगे। और सर्च करने के लिए आपको क्या करना है, आपको लिंक्डइन जो है, लिंक्डइन में अपना प्रोफाइल बनाना है। प्लीज अपना लिंक्डइन हम हमेशा एक्टिव रखो, रोज उसको यूज करो, और ये मत सोचो कि वो वेस्ट है। यार आज के टाइम में ना उसी से जॉब्स लगती है, उसी में हायरिंग्स आती है। जो डायरेक्ट सीईओज होते हैं या जो डायरेक्ट ऑनर्स होते हैं वो वहां पर होते हैं, तो वहां पर बहुत इजी हो जाता है। ज्यादा देर आप कहाँ ढूंढोगे ना जॉब, और अप्लाई करके इतना नहीं होता, लिंक्डइन पे कनेक्शन बना के होता है। तो अपना उसमें टाइम दो, मतलब उसमें जब जा रहे हो ना तो कनेक्शंस बिल्ड करो जितना हो सके। जो आपके कंपनीज इंटरेस्टेड है या आपके प्रोफाइल है जिसमें आप इंटरेस्टेड हो, तो उनको जाके वहां पर आप कर सकते हो, मतलब उसमें जाके आप आराम से हायर कर सकते हो, क्या बोलती हूँ मैं, कनेक्शंस बना के उनसे अप्रोच करके आप अपनी जॉब ले सकते हो। तो लिंक्डइन पे अपना प्रोफाइल जरूर बनाना अगर आपको कोई भी जॉब चाहिए, चाहे वो वर्क फ्रॉम ऑफिस हो, वर्क फ्रॉम होम हो, क्लिनिकल नॉन क्लिनिकल कोई भी जॉब हो, लिंक्डइन इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, नेक्स्ट मेरे से पूछ रही है मैम, ये वही है फूल की कली जी, दोबारा पूछिए मैम, नीट एस्पिरेंट हूँ, तैयारी कैसे करूं? आई थिंक हाँ ये नीट एस्पिरेंट है, मुझे लग रहा है यूजी की बात करी, क्योंकि इन्होंने मेरे से पूछा था कि बीडीएस इज गुड और नॉट। ओके, तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो मैं ये बोलूंगी आप खूब मेहनत करो और ट्राई करो एमबीबीएस हो जाए तो बेटर है। और बीडीएस भी हो रहा है तो कोई गवर्नमेंट कॉलेज देखना, या फिर कोई बहुत टॉप का प्राइवेट कॉलेज देखना। हर किसी भी कॉलेज में मत चले जाना, मैं बता रही हूँ, मैं रियलिटी बता रही हूँ। जितने भी ये प्राइवेट दुनिया भर के डेंटल कॉलेज खुले ना, सब वेस्ट है, तुम्हारा पैसा वेस्ट कराएंगे, तुम्हारे पता नहीं क्या क्या वेस्ट होगा, इसलिए डोंट गो फॉर दैट। या तो गवर्नमेंट कॉलेज लो, बीडीएस अगर निकल ही रहा है तो गवर्नमेंट कॉलेज से, या फिर टॉप रैंक प्राइवेट कॉलेज। अदरवाइज जितने नॉर्मल प्राइवेट कॉलेज है ना, हर कोई अपने स्टेट में अपने आप को एक वो बताता है कि वी आर द बेस्ट, वी आर द टॉप 1 कॉलेज, डेंटल कॉलेज इन इंडिया। तो हर कोई इंडिया में टॉप 1 डेंटल कॉलेज ही है, बट ऐसा होता नहीं है। खुद देखो जाके, जो वेबसाइट है उसमें जाके देखो कि जो गवर्नमेंट डेंटल कॉलेजेस कौन कौन से हैं, प्राइवेट कौन से हैं जो टॉप रैंक में, और उन्हीं में हो तो ये अच्छा है, नहीं तो मत करना, जाके नॉर्मल ग्रेजुएशन कर लेना, बीएससी एमएससी कर लेना, ज्यादा अच्छा पैसा कमाओगे कम समय में कम पैसा लगाकर। सच्चाई बता रही हूँ, तो इस चीज को बिल्कुल सोच लो, इतना सालों का एक्सपीरियंस के बाद बता रही हूँ। ओके, अब मेरे से पूछ रहे हैं साचू शंभू जी, मैम एमएससी माइक्रोबायोलॉजी और एमएचए, यार देखो दोनों के ही जो है इंटरेस्ट वो बिल्कुल अलग है। एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करोगे, मास्टर्स इन माइक्रोबायोलॉजी करोगे, तो फिर यार आप टीचिंग लाइन में ही जाओगे, दैट विल बी अ मोर गुड ऑप्शन, और अच्छा भी है। मुझे लगता है कि मतलब आप लड़का और लड़की हो, आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। एमएचए में क्या है, एमएचए में आपके पास थोड़ा सा कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाता है कि आपको कॉर्पोरेट में ही आप जॉब कर सकते हो। एमएचए में आप टीचिंग भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है कि आप नहीं कर सकते, बट फिर भी एमएचए की जो प्रोफाइल्स है ना, वो मोस्टली हमारे जो कॉर्पोरेट हो गया, ये जो हमारा हॉस्पिटल्स हो गए, इनमें जाता है। तो हॉस्पिटल्स और मैं बात करूं जो कॉर्पोरेट्स है, इसमें एमएचए की रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है। बट अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी कर लोगे तो आपको कॉलेजेस में जो जॉब है, एक अच्छी डिसेंट जॉब भी मिल जाएगी। और उसके बाद एक चीज और है कि अगर आप एमएससी माइक्रोबायोलॉजी करोगे और आप पीएचडी इन माइक्रोबायोलॉजी कर लोगे आगे जाके, तो आपके जो ऑप्शन है वो बहुत ज्यादा खुल जाते हैं, और किसी भी आप कॉलेज में फाइनली टीचिंग के लिए अप्लाई कर सकते हो। और पीएचडी कर लोगे, टीचिंग अप्लाई करोगे, तो फिर आपकी जो ग्रोथ है वो भी बहुत अच्छी हो जाएगी और काफी अच्छी चली जाएगी। और आप, मेरे को लगता है कॉलेज है तो टाइमिंग भी सूट करेगा, छुट्टियां भी सूट करेंगी, बहुत सारी चीजें होती है। एमएचए करने के बाद बस ये है कि आप हॉस्पिटल कॉर्पोरेट में जहां भी जॉब करोगे ना, आप प्रॉपर हॉस्पिटल का एडमिनिस्ट्रेशन देखते हो, तो आपकी एक तो छुट्टियों की थोड़ी वहां पे कमियां हो जाती है, प्लस आपका जो टाइमिंग है ना वो थोड़ा सा वेरी कर सकता है। इतना इजी नहीं है वहां पर, लाइक 8 to 2 8 to 4 वाली जॉब मिलना वहां पर, तो फिर आपको थोड़ा सा लंबे टाइम तक स्टे करना ही पड़ेगा। तो अगर आप लड़की हो तो आई प्रिफर यू एमएससी माइक्रोबायोलॉजी, जो ज्यादा अच्छा है, टीचिंग जॉब एंड एवरीथिंग। और अगर आप लड़की हो देन यू कैन गो फॉर एनी जॉब अकॉर्डिंग टू योर विश। ओके, अब मेरे से इनका क्या नाम है, सॉरी मेरे को इनका नाम समझ में नहीं आ रहा, ASYH करके लिखा है, बस आयशा होगा मे बी। ओके, वो मेरे से पूछ रही है मैम नॉन क्लिनिकल जॉब्स के ऑप्शंस। यार नॉन क्लिनिकल जॉब के ऑप्शंस बहुत सारे हैं, बहुत बहुत ज्यादा है, मैं बताऊं कोई कमी नहीं है, बस फर्क है कि आप किस तरह से ढूंढते हो, आप किस तरह से जाके पता करते हो कि, और आप कितना लाइक ढूंढ सकते हो, कितना उसके ऊपर रिसर्च कर सकते हो।
तो ही हो पता चल पाएगा आपको कि आपके जो मैं बात करूँ नॉन क्लिनिकल ऑप्शंस कितने हैं। इसके ऊपर एक क्या क्या ऑप्शन है अगर आप मैं बात करूँ तो वो बहुत लंबा लेंथी वीडियो हो जाएगा। ये मैंने एक वीडियो बना रखा है जिसको आप जाके मेरे लास्ट वीक है उससे लास्ट वीक में एक वीडियो है नॉन क्लिनिकल जॉब्स आफ्टर बीडीएस करके मैंने एक वीडियो बनाया, आप उसको जाके देख सकते हो। उसमें जाके आपको समझ में आ जाएगा कि जो है मैं जो जॉब्स की बात कर रही हूँ नॉन क्लिनिकल जॉब्स वो कौन कौन सी होती हैं और दिल्ली एनसीआर में कौन कौन सी है और कहाँ पे कौन कौन सी है। तो इस तरह से हम वहाँ पे जाके सर्च आउट कर सकते हो। तो वहाँ पे आप जाओ और जाके उस वीडियो को मेरा चेकआउट करो, आपको सारे जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ओके, अब मेरे से पूछे मायना वाइब्स, क्या ये सच है दैट वी कैन नॉट डू जीआर आफ्टर 2 years? दिस इज राइट। जब आप पास आउट होते हो, जब आप इंटर्नशिप पास आउट कर लेते हो तो आपका जो जीआरशिप भरने का फॉर्म होता है या जो आप जीआर बनते हो दैट इज अ जूनियर रेसिडेंटशिप। तो वो आपका होता है कि जब आप फॉर्म भरते हो ना तो फॉर्म में क्लियर कट लिखा होता है कि आपका जो बीडीएस है वो 2 साल के अंदर अंदर का पास आउट होना चाहिए। मतलब अगर आप 2025 में पास आउट हो रहे हो, अभी आप मान लो 2025 में फॉर्म आया तो 2023, 24, 25 इन 2 साल के बीच में ही आपका होना चाहिए। तो यस दिस इज ट्रू। अगर आपको किसी ने बोला है तो ये बिल्कुल सही बोला है। तो आप जीआरशिप जो है वो 2 साल तक ही कर सकते हो, इसके अलावा नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है मानवी जी का। मैम आफ्टर बीडीएस कोई गुड नॉन क्लिनिकल जॉब विद गुड सैलरी आप बता दो। तो देखो यार, सबसे पहले तो बीडीएस के बाद नॉन क्लिनिकल जॉब मिलना इज गुड, बट मैं बोलूँ गुड सैलरी अब डिपेंड करता है कि आपके वो गुड सैलरी क्या है। लाइक 30,000 35,000 स्टार्टिंग एज अ फ्रेशर इज गुड और डिसेंट सैलरी फॉर यू, या फिर आप सोचते हो कि नहीं यार सीधा 1 लाख रुपए आएगी तो ही मेरे लिए गुड सैलरी है। पहले तो आप ये क्लियर करो कि आपके लिए गुड सैलरी क्या है। बाकी अगर आप बीडीएस करके अगर आप सीधे नॉन क्लिनिकल जॉब में जाते हो, किसी नॉन क्लिनिकल कंपनी को अप्रोच करते हो और अगर कोई कंपनी बहुत अच्छी है जैसे मैंने बताया कोई ऑप्टम है, कोई यूएचजी है या कोई भी हेल्थ से रिलेटेड कोई कंपनी है जो बड़ी कंपनी है मार्केट में, तो वो आपको इजीली 30, 35, 40 दे देंगे, स्टार्टिंग से ही दे देते हैं। तो आप उसमें भी जा सकते हो तो अच्छी सैलरी तो आपको मिल ही जाएगी। बट फिर से मैं यही बोलूंगी कि आर&डी और रिसर्च तो करना पड़ेगा उसके लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे से डॉक्टर रिया। ओके, सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स बताना आफ्टर बीडीएस। यार सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स आफ्टर बीडीएस बहुत है, बट आप सोचो कि आपको डेंटिस्ट्री में मिल जाएगी तो वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स जो है डेंटल में निकालता ही नहीं है। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है, और निकालता भी है तो 10-20 सालों में कोई एक बार में जॉब निकलती है, और उसमें भी इतनी सोर्सेज लग जाती है ना, इतना सब कुछ लग जाता है कि कोई फर्क नहीं पड़ता। तो बेटर है कि आप सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स में चले जाओ, आप फॉर्म भरो और आप अपना जो जैसे यूपीएससी एसएससी कुछ भी भरते हो ना, तो आप जो भरते हो उसमें आप देख लो कि उनकी जो रिक्वायरमेंट है उनको ग्रेजुएट में क्या क्या रिक्वायरमेंट है। लाइक उनका कोई प्रोफाइल है जैसे गजेटेड ऑफिसर ग्रेड ए ग्रेड बी, तो उसमें उनको अगर ऐसे ग्रेजुएशन की रिक्वायरमेंट तो आप एज अ बीडीएस भर सकते हो, और उसके बाद आप कोई भी उनके रैंक ले सकते हो। लाइक जो भी उनकी प्रोफाइल्स होती हैं, इवन लोग आईएएस भी बनते हैं, आईपीएस भी बनते हैं, और इनकम टैक्स ऑफिसर या कुछ भी बन सकते हैं। तो वो डिपेंड करता है कि आप, तो आपको ये है कि डेंटल में मिलना तो इम्पॉसिबल ही है मेरे अकॉर्डिंग, तो आप दूसरी किसी प्रोफाइल में चेक कर सकते हो। ओके, एक क्वेश्चन है क्या शेशान बोल रहे हैं मैम अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर में हूँ, तैयारी कैसे करूँ? यार अंडर ग्रेजुएट फाइनल ईयर में तो बहुत तैयारी कर लो और सभी कुछ कर लो, थ्योरी प्रैक्टिकल सब पढ़ लो, 8 सब्जेक्ट है अच्छे से सब कुछ पढ़ लो, और स्टार्टिंग से ही पढ़ो यार। ये मत सोचने कि एंड में सब कुछ क्लियर हो जाएगा, क्योंकि एंड में रट्टा मार लोगे क्लियर हो जाएगा वो एक अलग बात है, बट लास्ट में क्या होता है ना, लास्ट में आप लोगों को अचानक से आप कोई चीज पढ़ते हो ना, कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते हैं, और अगर आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होंगे ना तो आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अच्छे से पढ़ाई करो, सब कुछ करो। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस, जो थे तो बहुत सारे, बट मैंने ये कुछ क्वेश्चंस थे जो रिपीट होके आ रखे थे, तो उनको मैंने थोड़ा सा वो कर लिया था, शफल कर लिया था। अब कुछ चीजें, कुछ टिप्स जो मैं आपको पर्सनली दूंगी। एक तो ये कि आप जो भी नॉन क्लिनिकल जॉब कर रहे हो ना, तो एक चीज का ध्यान रखना, नॉन क्लिनिकल जॉब का मतलब ये नहीं होता कि आपने बीडीएस पास आउट किया और आप सीधे नॉन क्लिनिकल जॉब के लिए चले गए और आपका बहुत इजीली वहां पर हो जाएगा। नॉन क्लिनिकल जॉब का मतलब ये है कि आप नॉन क्लिनिकल में जा रहे हो, आप अकेडमिक जो भी आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज है उसमें जा रहे हो, तो आपकी नॉलेज बहुत अच्छी होनी चाहिए। जितने भी आपके नॉन क्लिनिकल जॉब्स हैं, लाइक कॉर्पोरेट में चले जाओ आप, या आप किसी भी फील्ड में चले जाओ, आपकी जो मेडिकल नॉलेज है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका जनरल मेडिसिन, जनरल सर्जरी, अनाटमी, फिजियोलॉजी, आपका हर एक सब्जेक्ट अच्छे से आपको पता होना चाहिए, हर एक बीमारी। डेंटल में तो फिर भी है ना, क्लिनिकल में आप सिर्फ अपने डेंटल के सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, उनको अप्लाई करते हो, उनमें ट्रीटमेंट करते हो, बट जब आप नॉन क्लिनिकल चले जाते हो तो आप ओवरऑल पूरी बॉडी
के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक एक चीज, टाइप्स ऑफ फीवर, कौन से फीवर्स होते हैं, कौन कौन सी सर्जरी होती है, गॉल ब्लैडर रिमूवल सर्जरी का क्या नाम होता है, कोई भी हो, मतलब A to Z। तो आपको प्रॉपर सारी मेडिकल नॉलेज होनी चाहिए, और अगर आपको होगी तभी आपको अच्छी जॉब मिलेगी। आप सोचो कि आप BDS पास आउट हुए, आपने नॉन क्लिनिकल जॉब अप्लाई किया, आपको अच्छी सैलरी नहीं मिल रही है, तो वो नहीं मिलेगी क्योंकि आपकी नॉलेज अच्छी नहीं है। अगर आपकी मेडिकल नॉलेज बहुत अच्छी है, आप अच्छे से सब मेडिकल चीजों को जानते हो, आपको हर एक सर्जरी, हर एक मेडिसिन, हर एक जो फिजियोलॉजी, हर चीज के बारे में पता है, तो आपको कोई भी अच्छी सैलरी लेने से नहीं रोक सकता। बट वो डिपेंड करता है आपकी खुद की प्रैक्टिस पे और आपकी खुद की नॉलेज पे। तो वो चीज का ध्यान रखना। क्लिनिकल जॉब चाहिए तो आज से ही अपनी जो मेडिकल नॉलेज है ना, उसको बहुत 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 स्ट्रॉन्ग कर दो। स्ट्रॉन्ग करोगे तभी फायदा, अदरवाइज कोई भी फायदा नहीं है। और एक चीज, वीडियो को एंड करने से पहले, मेरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है। वैसे देखो, आई एम नॉट अ कंसल्टेंट, आई डू अ जॉब इन दिल्ली, बट यस, मैं यही बोलूंगी, मेरा फिर भी मैं हेल्प करती हूँ। जैसे मुझे कहीं से कोई भी जॉब मिलती है ना, नॉन क्लिनिकल जॉब स्पेशली, तो मैं वो रेफर कर देती हूँ। तो मैंने एक ग्रुप बनाया है व्हाट्सएप पे, तो ये नीचे जो नंबर है ना, आप इस पे जाके मुझे वो कर दो, मैसेज कर दो, तो मैं उस ग्रुप में आपको ऐड कर दूंगी। उस ग्रुप में काफी सारे लोग हैं जो अभी फाइनल ईयर में है, या इंटर्नशिप में है, या आगे कुछ करेंगे, तो उनके लिए है। तो मैं यही बोलूंगी कि आप वहां पर ऐड हो सकते हो। तो वहां पर डेली के, अभी क्या, अभी जस्ट ग्रुप बनना है, तो मैं उतनी जॉब्स अपडेट नहीं कर पा रही हूँ, बट अभी मैं 1-2 दिन और मुझे लगेंगे, जब एक बार सब उसमें आ जाएंगे तो मैं डेली की उसमें जॉब्स अपडेट करूंगी। वो नॉन क्लिनिकल किसी भी तरह की हो सकती है, लाइक वो मेडिकल कोडिंग हो सकती है, कोई भी पेशेंट वेलफेयर ऑफिसर की जॉब हो सकती है, कोई मेडिकल ऑफिसर की जॉब हो सकती है, कोई भी क्लेम की जॉब हो सकती है, क्लिनिकल इन्वेस्टिगेटर की जॉब हो सकती है, वो जॉब कोई भी हो सकती है। बट एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो जो जॉब है, जो मैंने आज सारी बताई है, तो वो सारी के सारी उसी ग्रुप में आएंगी। तो आपको लगती है आपके फायदे की है, आप जाके अप्लाई कर दो। आपको लगता है आपके फायदे की नहीं है, तो आप वेट करो, अपनी कोई दूसरी जॉब आएगी उसका वेट करना। पता है, ट्राई कि मैं दिन में जितनी हो सके उतनी जॉब्स में थ्रू रेफरेंस वहां पर डालना शुरू कर दूं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अपने सीवी पे फोकस करो। नॉर्मल वर्ड का, नॉर्मल ब्लैक एंड व्हाइट सीवी नहीं डालना है। सीवी डालना है, सीवी अच्छा डालना है, अच्छा सीवी डालो, और उस ग्रुप को ज्वाइन कर लो। मेरे से जितना हो पाएगा मैं उतना उसमें जॉब्स को अपडेट कर दूंगी, और क्लिनिकल भी डाल दूंगी। किसी को क्लिनिक चाहिए तो मैं क्लिनिकल जॉब भी डाल दूंगी। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स इनके क्लिनिक हैं, और जो लोग दिल्ली NCR में जॉब करते हैं, तो वो लोग चाहते हैं, उनको कोई चाहिए होता है हायर करने के लिए, तो आई विल ट्राई, तो मैं वो भी कर दूंगी। आप ग्रुप ज्वाइन कर लो, और अपनी मेडिकल नॉलेज को आज से ही बहुत स्ट्रॉन्ग करो, और अपना सीवी प्रोफेशनल कर लो। सीवी कैसे बनाना है प्रोफेशनल, अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, नहीं पता तो मेरे कुछ टाइम पहले की वीडियो देख लेना, उसमें हाउ टू क्रिएट प्रोफेशनल सीवी इन फ्री विदाउट स्पेंडिंग एनी मनी, और बिना किसी सब्सक्रिप्शन के कैसे लेना है, आप वो भी कर सकते हो। तो आप जाओ, अभी से अपनी तैयारी करो, अपना फोकस करो, अपना काम करो, और कुछ भी जरूरत हो उस ग्रुप में मैं हूँ, पर्सनल नंबर मेरा वो है, आप उस पर मैसेज कर देना, मैं आपकी हेल्प आउट कर दूंगी। सो आज के लिए इतना ही। आई होप सबके क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे, नहीं है तो आगे दोबारा से Q&A करके उसमें डाउट क्लियर कर देंगे। चलो आज के लिए इतना, बाय बाय, टेक केयर।